बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार ज़र्दा चावल की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमारे चावल है जो बाद में अकड़ जाते हैं तो वो सॉफ़्ट नहीं बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक टिप्स दूंगा जिससे आपके चावल है जो सॉफ़्ट बनेंगे और बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, तो चलिए अपनी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने है जो चावल उबाल लेने हैं। तो इधर हमने एक बर्तन में खुला पानी डाल के इसमें हमने 1 चम्मच है जो नमक ऐड करना है। 5 से 6 हम इसमें लौंग ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। और 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा, हमारे चावल हैं खिले खिले बनेंगे, वो जुड़ेंगे नहीं। तो इसको छोड़ देंगे उबाल आने तक। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच ज़र्दा कलर का और इसको मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपको कलर पसंद है इतना आप इसमें डाल दें। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पे मैंने सेला चावल लिया 1.5 किलो, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इसको है जो पानी में डाल के इसको उबाल लेना है हमने 5 से 6 मिनट। तो ये देखें, ऐसे हमने चेक कर लेना है, चावल थोड़े से कनी में होने चाहिए। 70% हमने इसको है जो कुक करना है। उसके बाद हम इसका पानी है जो छान लेना है। तो इधर हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने है जो 1 पाव घी यानी कि 1 कप हमने घी इसमें ऐड कर देना है। और इसमें हमने 4 छोटी इलायची ऐड कर देनी है। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ नारियल। और 15 से 20 हमने बादाम लिए जिसको हमने बीच में से काट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। और इसको हम मिक्स करेंगे और हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट। तो इससे ज़्यादा नहीं आपने इनको रोस्ट करना है, नहीं तो इनका टेस्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो दूध मैंने लिया यहाँ पे 1 गिलास यानी कि 250 ग्राम। तो ये हम इसमें ऐड करके इसको उबाल आने का वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी हमने डालनी है इसमें, 1.5 किलो चावल है तो इसमें 1.25 किलो चीनी जाएगी, यानी कि ये 5 कप चीनी के बनते हैं। तो ये परफेक्ट चीनी है इतने चावलों में। अगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो ये इतने चावलों में इतनी चीनी पूरी है। तो अभी हम इसको है जो मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने इतना पकाना है चीनी को कि ये चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखें अभी भी थोड़ी सी चीनी बाकी है। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो चावलों को हमने सॉफ्ट किस तरीके से बनाना है तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बस आपने थोड़ी देर वेट कर लेना है। चावलों को हमने प्यार से मिक्स कर लेना है ताकि चावल है जो टूटने नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इनको मिक्स करके इनको हमने 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि चीनी के पानी में ये अच्छे से पक जाएं। तो पानी हमने बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना, जब थोड़ा सा पानी हो तो फिर हमने इसको है दम लगा देना। इस तरह की कंडीशन में आएगा तो हमने इसको दम लगा देना है 25 मिनट का। तो हल्की आंच पे हम इसको छोड़ देंगे 25 मिनट के लिए। देखें माशाल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि चावल हमारे किस तरीके से खिले खिले बने हैं और कितने सॉफ्ट बने हैं। तो इस टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है और आपके चावल है जो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, ये अकड़ेंगे नहीं चावल। आप इनको चाहे जितनी देर मर्जी बाहर रख दें, ये चावल हैं जो सॉफ्ट ही रहेंगे। तो अभी मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। तो देखें माशाल्लाह इनका कलर देखें और इनकी लुक देखें। और ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह।